जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल MK रॉय डबल ई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों देखते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो का आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आपके विकल्प दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो दोस्तों पूछा गया है किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तो गुजरात। गुजरात राज्य का जो समुद्री तट है यहाँ सबसे अधिक लंबा है, तो सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का नक्शा का पूछा गया है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो विकल्प दिया गया है कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, चेन्नई। तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि बड़ा निकोबार में है। दोस्तों भारत के नक्शे में आपको बड़ा निकोबार सबसे नीचे दिखाई देगा, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो विकल्प दिया गया है बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। दोस्तों आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका अपना राजस्थान सबसे बड़ा है। तो आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? विकल्प दिया गया है भूमध्य रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि अक्षांशों में से भारत से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों MP पुलिस से संबंधित जीके के प्रश्नों को एवं SSC के प्रश्नों को देखने के लिए हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट बाकायदा से बनी हुई है, तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को देखिएगा और प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है, भारत के ऊपर से गुजरती है या भारत के नीचे से गुजरती है या भारत के मध्य से गुजरती है या भारत से कोई संबंध नहीं है? पूछा गया है कर्क रेखा जो गुजरती है क्या भारत में कोई संबंध है? दोस्तों बिल्कुल है, यह भारत के मध्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत के मध्य से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 6वां नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? दोस्तों लैंड लॉक कंट्री जो पूछा गया है, भारत की सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? तो विकल्प दिया गया है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी भू सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अपना भारत देश, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न है, मृग तृष्णा का उदाहरण है। विकल्प दिया गया है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। दोस्तों यह फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। मृग तृष्णा जो कि एक उदाहरण है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब मृग तृष्णा बनती है। दोस्तों इसी के कारण हमें कभी कभी गर्मी के मौसम में जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पानी का भी आभास होता है। जैसे सड़क में हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, तो दोस्तों ये मृग तृष्णा का ही एक उदाहरण है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। 8वां प्रश्न, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो विकल्प दिया गया है गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण या कुंडली में घर्षण के कारण या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो दोस्तों लोलक की घड़ियाँ जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए यह सुस्त सुस्त दिखने लगती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों 3D चित्र पूछा गया है किसके द्वारा खींचा जाता है? विकल्प दिया गया है होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या रेडियोग्राफी। तो दोस्तों जो 3D पिक्चर लिया जाता है वो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? विकल्प दिया गया दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश,
एक्स किरण या गामा किरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरक्त किरण। दोस्तों टेलीविज़न के प्रसारण में अवरक्त किरणों की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 11वां प्रश्न है, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से। तो दोस्तों क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो कि निम्न तापमान से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर प्रश्न, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह, दोस्तों पूछा गया है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कब होगी? जब यह वायु से होकर गुजरती है, या जल से होकर गुजरती है, या कांच से होकर गुजरती है, निर्वात से होकर गुजरती है। तो दोस्तों प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम कब होगी? जब यह कांच से होकर गुजरती है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी ठोस वस्तु से होकर गुजरती है तब प्रकाश की गति भी सबसे न्यूनतम हो जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच से होकर। 13वां प्रश्न है, पास्कल इकाई है। विकल्प दिया गया आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए कि पास्कल जो कि एक दाब की इकाई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है। विकल्प दिया गया है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। तो दोस्तों पूछा गया जो जल में घुलनशील होता है वह नाइट्रोजन होता है, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों नाइट्रोजन एक तत्व है जो कि जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां नंबर प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील में जो कि कौन कौन सी धातु मिश्रित होती है इसका पूछा गया है। तो विकल्प दिया गया है क्रोमियम और निकिल, निकिल व तांबा, क्रोमियम व ग्रेफाइट, बेंजीन व एसीटोन। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो तत्व प्रयोग किए जाते हैं क्रोमियम और निकिल। दोस्तों क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। दोस्तों फिनिशिंग काम के लिए स्टेनलेस स्टील ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा क्रोमियम और निकिल के संयोजन से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 16वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? विकल्प दिया गया है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों 4 विकल्पों में दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक उर्वरक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक उर्वरक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर प्रश्न, एड्स किसके द्वारा होता है? विकल्प दिया गया है प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस या बैक्टीरिया। तो दोस्तों एड्स होने का कारण पूछा गया है वायरस से उत्पन्न होता है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा वायरस। 18वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विकल्प दिया गया है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या पेट में। तो दोस्तों विटामिन ए जहां संचित होता है वह यकृत में संचित होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत में। 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया है कि कितना होता है, 60/100, 20/80, 60/140 या 120 से 80। तो दोस्तों मनुष्य का औसत जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से लेकर 80 तक होता है दोस्तों, 120/80, तो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का 20वां नंबर प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विकल्प दिया गया है ए, विटामिन बी, डी या के। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दोस्तों ये वीडियो का आज अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल में जाकर प्लेलिस्ट सभी प्रकार के लिए जीके जीएस से संबंधित प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली इस वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।